आज हम सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनके जो प्रसिद्ध शासक हुए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और उनके द्वारा निर्माण किए गए ऐतिहासिक भव्य निर्माण। तो जो सातवाहन वंश है उसकी जो स्थापना है वह सीमुक ने की थी। इनके जो संस्थापक हैं वह सीमुक हैं। सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और सातवाहन वंश की जो नींव है वह कैसे पड़ी, तो सीमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक, कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा की हत्या करके उन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके उन्होंने सातवाहन वंश की नींव रखी और सातवाहन वंश की स्थापना किया। और यह जो सातवाहन वंश है वह 300 वर्ष तक शासन किया, 300 वर्ष तक शासन किया बिना किसी विदेशी शासक का बिना गुलाम हुए। मतलब यह स्वतंत्र शासक के रूप में सातवाहन जो वंश है वह भारत पर राज्य किया। मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन वंश है वह आंध्र वंश है ऐसा कहा जाता है और पुराणों में इसके उल्लेख मिलते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें आंध्र जाति या आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो प्रथम योग्य शासक हुए वे थे सतकर्णी प्रथम, जिन्होंने विदेशियों से आक्रमण करके विदेशियों पर आक्रमण करके अपने राज्य से उन्हें भगा दिया था और यह 300 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से भारत पर शासन करता रहा। और सातवाहन वंश की जो मुख्य विशेषता है, इस वंश की मुख्य विशेषता यह है कि इस राजवंश में सर्वप्रथम पहली बार सिक्कों पर लेख लिखा गया। सिक्कों पर लेख लिखना या चित्र अंकित करना, अंकित चित्र से सुसज्जित सिक्कों का जो उल्लेख है वह सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ही मिलता है। सातवाहन वंश का यह मुख्य विशेषता यही है कि इन शासकों द्वारा कई प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिसके अंतर्गत कांच के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए गए, जिसमें उन्होंने नाम अंकित करना या लेख अंकित किया या पशु पक्षियों के सुंदर चित्र अंकित किए थे। अब देख लेते हैं इसके जो प्रथम योग्य शासक हुए वे हुए सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम जो थे वे वैदिक सभ्यता के रक्षक थे। सतकर्णी प्रथम जो थे वे वैदिक सभ्यता के रक्षक थे और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो शासनकाल में, सतकर्णी प्रथम के शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया गया और 1 बार राज्य सूर्य यज्ञ कराया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो सतकर्णी प्रथम थे वे वैदिक सभ्यता के संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान यह एक मुख्य जो व्यवस्था थी यह थी कि सतकर्णी प्रथम के द्वारा ब्राह्मणों को भूभाग उपहार के स्वरूप दिया जाता था, इसलिए इन्हें अग्रहारी भी कहा जाता था। इनसे संबंधित कुछ
विशेषताएं, तो जो सतकर्णी प्रथम थे उन्होंने मालवी शैली के गोल मुद्राएं चलाए थे, गोल सिक्के चलाए थे। और दूसरा यह विशेषता है कि इन्होंने अपने सिक्कों में अपनी पत्नी के नाम की रजत मुद्राएं अंकित करके चलाया था। और इसका जो उल्लेख है वह गाथा सप्तमी ग्रंथ जो रचना है उसमें मिलता है। इसका उल्लेख सतकर्णी प्रथम का उल्लेख और इनसे संबंधित जो गाथा सप्तमी ग्रंथ जो है इन्हीं पर वर्णित है। अब देख लेते हैं आगे। नासिक में जो अभिलेख मिले या जो ऐतिहासिक अभिलेख मिले उसमें सतकर्णी जो प्रथम थे वह एक प्रतापी शासक थे और उन्होंने बहुत सारे धार्मिक और वैदिक कार्य किए और इसलिए इन्हें एकमात्र ब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता था और इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता था। और आंध्र प्रदेशों में या दक्षिण प्रदेशों में इन्हें वेंकटक स्वामी की उपाधि दी गई थी। इन्हें वेंकटक स्वामी के नाम से पुकारा जाता था और इसी उपाधि के चलते उन्होंने वेंकटक नगर की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं अगला। इनके जो अंतिम शासक हुए वे हुए यज्ञश्री सतकर्णी जो थे वे भी एक महान शासक थे और उन्हें व्यापार और जो जल यात्रा प्रेमी थे। तो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे सिक्कों का निर्माण करवाया जिसमें जलयान का चित्र अंकित था या जलयान का चित्र अंकित करवाया अपने शासन काल के दौरान। सातवाहन वंश के जो सिक्के हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए क्योंकि यह ऐसा राजवंश था जिनके बारे में जो उल्लेख है, जिनके शासनकाल के बारे में जो उल्लेख है वह सिक्कों के माध्यम से एक ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में या ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में प्राप्त हुए। तो सातवाहन वंश में जो अलग अलग शासक हुए उन्होंने अपने आधार पर अलग अलग प्रकार के सिक्के निर्मित किए। उन्होंने विभिन्न धातुओं के विभिन्न आकारों के सिक्के बनवाए। उन्होंने गोल सिक्के बनवाए, तो गोल सिक्के या 3 शिखर वाले सिक्के भी निर्मित करवाए इस राजवंश के अंतर्गत। और मुख्य रूप से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें से सीसा का सिक्का, तांबे का सिक्का, पोटीन का सिक्का, पीतल का सिक्का, कांस्य का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये सब प्राप्त हुए हैं। और इनके जो साक्ष्य है वह महाराष्ट्र और गोवा में मिला है। इनके जो पुराने जो सिक्के हैं वे और उज्जैन और जोगलथम्बी जैसे स्थानों पे सातवाहन वंश के सिक्कों के प्रमाण पाए गए हैं। इन सातवाहन वंश के शासन के जो शासक थे उन्होंने 3 शिखर वाली सिक्के भी निर्मित करवाए थे और उन्होंने अपने सिक्कों में प्रकृति से संबंधी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से निर्मित सिक्के भी बनवाए और देवी लक्ष्मी माँ की प्रतिमा स्वरूप उन्होंने सिक्के अंकित भी करवाए थे। और उज्जैन प्रतीक और जहाज जैसे उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया था सिक्कों के माध्यम से। अब देख लेते हैं सातवाहन वंश में जो प्रसिद्ध शासक हुए उनके बारे में और उनके शासन। तो सातवाहन वंश की जो नींव है वह सिमुक ने डाला था। सिमुक जो थे वे प्रथम सातवाहन वंश के शासक थे
और सिमुक के बाद उनके जो भाई थे, उनके भाई जो हुए कृष्ण, उनके भाई कृष्ण जो हैं वह सातवाहन वंश के द्वितीय शासक हुए। और उनके बाद सिमुक के पुत्र सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के तृतीय शासक हुए, जिन्होंने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। और पूरे भारत पर सबसे 300 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला जो राजवंश है वह सातवाहन वंश है, जिन्होंने जो स्वतंत्र रूप से शासन किया बिना किसी विदेशियों के गुलाम होकर। सतकर्णी प्रथम के 2 पुत्र हुए, पहले वेदांती और दूसरे शाक्तश्री। तो जब सतकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तब उनके दोनों पुत्र नाबालिग थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी नागनिका को राज्य संभालना पड़ा। और उन्होंने सातवाहन वंश की शासिका बनी। उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हुए वह प्रसिद्ध शासक हुए सातवाहन वंश के। और इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र श्री पुलभावी हुए, उन्होंने शासन किया, वे इस सिंहासन पर बैठे। उसके बाद सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी जो हुए वह सातवाहन वंश के अंतिम शासक हुए। हम सातवाहन वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए, पराक्रमी शासक हुए, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। तो जो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वे थे सिमुक जो थे, उन्होंने कण्व वंश के शासक जो सुशर्मा थे उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी 60 ईसा पूर्व में। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र को बनाया था। और इनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे वे थे शक। इनके जो प्रथम पराक्रमी जो शासक हुए वे हुए सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी जो प्रथम थे वे वैदिक सभ्यता के संरक्षक थे। यह जो प्रमाण है वह इस बात से मिलता है कि उन्होंने अपने शासन काल के दौरान 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 बार राज्यसूर्य यज्ञ करवाया था। और सतकर्णी प्रथम हैं, उन्हें दक्षिणाधिपति के नाम से भी दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी और उन्हें दक्षिणापति के नाम से भी जाना जाता था। सतकर्णी प्रथम के बाद उनकी जो पत्नी है नयनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन किया, क्योंकि उनके पुत्र नाबालिग थे। उसके बाद द्वितीय पराक्रमी शासक जो हुए वो थे हाल। वे एक कवि थे जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जिसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जो यहाँ पे एक बात और कि जो सातवाहन वंश की जो मुख्य रूप से भाषा थी वे प्राकृत थी और पाली थी। सिक्कों में जो अभिलेख मिले वे प्राकृत और पाली भाषा में ही मिले। और जो इन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था और लीलावती पर एक ग्रंथ भी लिखी गई थी जो गणित से संबंधित थी। और इनके दरबार में बृहकथा के रचयिता गुणाढ्य और मांत्रण्य भी थे और उनके रचयिता सर्ववर्मन भी निवास करते थे। फिर तृतीय पराक्रमी जो शासक हुए वे हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इनका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी माता का नाम था गौतमी। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्हें क्षत्रियों के दर्प को इन्होंने दमन किया था और इन्हें पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता था।
जो सातवाहन वंश का जो विस्तार है, साम्राज्य विस्तार, वह पश्चिम से दक्षिण की ओर था। वह दक्षिण की ओर फैला हुआ उनका साम्राज्य था और इन्हें पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता था। और इन्हें त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि दी गई थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि दी गई थी। फिर है चतुर्थ पराक्रमी शासक हुए वशिष्ठ या पुत्र पुलवामी। यह शक नरेश रुद्रादमन से पराजित हो गए और उन्होंने नासिक अभिलेख का निर्माण करवाया था और इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को, और अमरावती में बौद्ध स्तूप बनवाया था और इन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। और यह जो राजवंश थी वह मात्र सत्तात्मक थी। सातवाहनों का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक थी और इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। और सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे और उस समय खुदवाए गए गुफाओं में काले की जो गुफा है वह सबसे पुरानी थी और सबसे महत्वपूर्ण चैत्य काले का चैत्य का निर्माण करवाया था सातवाहन वंश ने।